इन स्टूडेंट्स को अब चिंता है कि यहां पर हिजाब किसने पहना है, भगवा रंग किसने पहना है। इन स्टूडेंट्स को चिंता है किसके मुंह से यहां पर जय श्री राम निकल रहा है, किसके मुंह से अल्लाहू अकबर निकल रहा है। इस हद तक देश में डिवीजन फैल गया है। खबर में यह बताया जा रहा है कि कर्नाटका के कई स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब को बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई लड़कियों को अब कॉलेजेस में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसके रिस्पॉन्स में एक और काउंटर प्रोटेस्ट किया कुछ लड़कों ने सैफरन शॉल पहनकर। कुछ जगहों पर यह प्रोटेस्ट नारे में बदले, कुछ जगहों पर कुछ लड़कियों को छेड़ा गया और कुछ जगहों पर स्टोन पेल्टिंग तक देखने को मिली। हालात इस हद तक बिगड़ गए कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने फैसला लिया इन स्कूल्स और कॉलेजेस को 3 दिन तक बंद करने का। ये जो भी कुछ हुआ बहुत ही शर्मनाक था और इसे गहराई से समझने के लिए हमें इस मुद्दे की जड़ तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां पर एक हिजाब और एक बुर्के के बीच में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। यह होता है एक हिजाब, यह होता है एक बुर्का। जो लोग नहीं जानते वो अक्सर मिक्सअप कर देते हैं और ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुर्का एक ऐसी चीज है जिसे कई देशों में बैन किया जा चुका है दुनिया भर के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, इंक्लूडिंग कई मुस्लिम कंट्रीज में भी इसे बैन किया जा चुका है। लेकिन हिजाब एक मुस्लिम्स के लिए हेड कवरिंग है और आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ हिजाब पर फोकस करेगा। अब ये जो पूरा इशू है यहां पर, जिसकी मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा होने लग रही है, इसे 2 अलग अलग सवालों में बांटा जा सकता है। पहला सवाल ये कि क्या हिजाब सही है या गलत है, और दूसरा सवाल ये, जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं क्या उन्हें स्कूल कॉलेज जाने से रोका जाना चाहिए। इन 2 सवालों को 2 अलग सवालों की तरह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर लोग इन्हें अक्सर मिक्सअप कर देते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है और समाधान नहीं निकल पाता। तो पहले हम पहले सवाल पर फोकस करते हैं, क्या हिजाब सही है या गलत है। जो लोग हिजाब के फेवर में आर्ग्यू करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं हिजाब को पहनना, वो कहते हैं कि हिजाब हमारे ट्रेडिशन का, हमारी परंपरा का और हमारे रिलीजन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट देयर रिलीजन पीसफुली। तो ये हमारा हक है हिजाब पहनना, हमारा राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर राइट में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जनरल तौर पर बात करें तो किसी भी फ्रीडम की रिस्ट्रिक्शंस के पीछे रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर असर पड़ रहा हो, इंडिया की सिक्योरिटी पर उससे असर पड़ रहा हो, पब्लिक ऑर्डर को उससे ठेस पहुंच रही हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो, डिसेंसी या मोरालिटी को वायलेट किया जा रहा हो। ये सारे रीजंस दिए जाते हैं किसी भी फ्रीडम के पीछे रिस्ट्रिक्शंस लगाने को। लेकिन हिजाब पहनना क्या देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है? नहीं। क्या मोरालिटी के लिए बेकार चीज है या डिसेंसी उससे खराब हो रही है, पब्लिक ऑर्डर उससे तहस नहस हो रहा है? कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। एक औरत के हिजाब पहनने से किसी दूसरे को कोई चोट नहीं पहुंच रही है, किसी दूसरे की जिंदगी में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए ये ठीक है। दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जो लोग हिजाब के अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कि ये एक पेट्रियार्की का सिंबल है, ये एक पेट्रियार्की की निशानी है। ज्यादातर औरतें हिजाब इसलिए नहीं पहनती क्योंकि वो पहनना चाहती हैं,